अ, तो मुझे किसी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये जो एफ कैट का पेपर है इसको हम किस ऑर्डर में करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑर्डर जो है वो सबसे बेस्ट है फॉर एफ कैट। तो जो पहले मैं पीपीटी बना के और डबल स्क्रीन पर लाता था वैसी वीडियो तो मैं नहीं ला पाऊँगा, पर कोशिश करता हूँ आपको ऐसे ही मैं विजुलाइज़ करा पाऊँ ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो देखो जैसे हमने CDS या CAPF का पेपर लगाया है दैट इज़ स्किमिंग मोड में, एक तरफ से जो आसान आसान चीज़ें उसको करते चलना है और मुश्किल वाली चीज़ों को छोड़ के। तो ये हालांकि कंप्यूटर पे है, तो क्या यहाँ पे स्किमिंग मोड काम करेगा? तो हाँ करेगा। इसमें भी यही करना है आपको, ऐसा नहीं करना है कि 4 सेक्शन है इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले इंग्लिश ही कर लेना है, जब इंग्लिश हो जाएगा, जब मैं लगेगा कि हाँ हाँ अब और नहीं कर सकते तब दूसरे पे मूव करेंगे, ऐसा नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, आपने हॉल टिकट से ये लॉगिन किया, 1 से लेके 50 और अगला 50, 2 कॉलम है, सारे क्वेश्चन इसमें हैं। अब क्या करना है, 1 से क्लिक करके आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जो जो इजी क्वेश्चन है, जैसे ही लग रहा है कि हाँ भाई बस 15 सेकंड का ही टाइम देना है, सीधा क्लिक करा, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट पे आ गए। जैसे इंग्लिश में आपने देखा कि बेसिक ग्रामर भी आती है, तो स्पॉटिंग एरर में मान लो आपको दिख रहा है कि अरे हाँ यहाँ वॉज नहीं, यहाँ वर होगा, तुरंत उस पर रेडियो बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया। फिर आपने देखा कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें आ गई कि कोई बेसिक बताओ यार, कि सिंगुलर में एस और ES वाला, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जहाँ पे ग्रामर इंग्लिश की एरर है वो नेक्स्ट कर दिया। फिर आपने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद वो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम्स आपने देखा अरे 5 नहीं आ रहा, ठीक है नेक्स्ट कर देगा, 5 के बाद में देखेंगे। फिर कोई इजी चीज़ आ गई, तो जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं उसको करते चलना और बाकी नेक्स्ट करते जाना। तो ऐसा लगता है कि क्या हर एक क्वेश्चन को क्लिक करने में बहुत टाइम लगेगा? नहीं लगेगा यार, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना। स्टार्टिंग में 5-6 मिनट लग जाते हैं बस, तो पूरा इंग्लिश हो गया। फिर आप आए इधर यहाँ पे जीके में, मान लो बहुत ही बेसिक जीके बिल्कुल आपको आती है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए। इमरजेंसी पूछा 52, 56, 60 ये कर दिया। उसके बाद कुछ और पूछ लिया है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछ लिया, मान लो संप्रीति है, तुरंत आपने देखा बांग्लादेश मार दिया। फिर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज किसी और सेट में मान लो आई, गरुण शक्ति, इंडोनेशिया मार दिया। या फिर जो भी बहुत ही ईजी चीज़ें हैं जैसे डिफेंस एक्सरसाइज हो गई। और क्या चीज़ आती है जीके में इसके, सिंपल पॉलिटी, बेसिक ज्योग्राफी, नेक्स्ट करते करते ज्योग्राफी जीके भी आपने कर लिया। फिर आप आए रीजनिंग। अब रीजनिंग में थोड़ा नेक्स्ट जल्दी मत करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे ऑड वन आउट है, दिख गया कि हाँ ये नहीं है, इसको मार दिया। वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि अगर इस क्वेश्चन पर मैं कूदूंगा तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन इसका आंसर मिल जाना तय है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। ये नहीं कि पूरा स्किमिंग करते गए, पहुँच गए लास्ट में, क्या हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों? कल एक लड़के ने बताया था कि स्किमिंग करते रहना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना। तो नेक्स्ट करना है, लेकिन हमें क्वेश्चंस को भी करना है, उन क्वेश्चंस को जिसमें आपको पता है कि हाँ इसका आंसर आ जाएगा, या फिर बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हैं। फिर आपने डॉट सिचुएशन देखा, तो डॉट सिचुएशन को स्किप थोड़ी करना है 5 क्वेश्चन को। आपको पता है कि एक ट्राइंगल, रेक्टेंगल और रोम्बस बना दिया, एक डॉट डाल दिया है, क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा देखना है कि कहाँ कौन सा फिगर जो है सेट हो रहा है। फिर एम्बेडेड फिगर वाले, एक ऐसे स्क्वायर है, बीच से फिगर टुकड़ा निकाल दिया है, तो ये कहाँ पे सेट हो रहा है, तो ये तो देखते ही पता चल जाता है। तो थोड़ा सा टाइम देना, एम्बेडेड फिगर के 5 क्वेश्चन, डॉट फिगर कर लिया। और क्या आता है, मान लो ब्लड रिलेशन भी आपको आती है, ब्लड रिलेशन आपने कर लिया। अब 1-2 क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं, सिंपल 11-60 या फिर 12 में से माइनस कर देना उसका, वो मिरर आ जाता है, नेक्स्ट कर देना। फिर आप आ गए एप्टीट्यूड पे, प्रॉब्लम विद एजेस, कि राजू और राजू के बाप की एज इतनी है, 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो ये हो गया, तो बताओ उस वक्त उनकी एज क्या थी। सिंपल, आपको पता है कि रेशियो आप घर से सीख के आए, बस तुरंत सॉल्व किया आंसर। टाइम एंड वर्क आप सीख के आए, तुरंत आपने किया आंसर। बोट एंड स्ट्रीम, अगर ये जो स्ट्रीम है जिसको करंट कहते हैं, अगर उसके साथ साथ हमारी स्पीड जा रही है तो ऐड हो जाती है, और अगर अगेंस्ट जा रही है तो माइनस हो जाती है। आपने प्रैक्टिस किया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, वरना एप्टीट्यूड की 7-8 वीडियोज़ मेरी भी है। अगर किसी ने किसी यूट्यूब को अभी तक फॉलो नहीं किया है और उसके पास टाइम है तो वो देख सकता है, पर अगर आपने ये सब सीख लिया है कहीं ना कहीं किसी और किसी एजुकेटर से, तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसी पे स्टिक रही है, बस खाली क्वेश्चन करके आने हैं। और ये सारी क्वेश्चन हो गई। ऑप्शन का भी आपको यूज़ करना है, कि आपको कई बार दिख जाता है कि यार यहाँ पे ना ये सेट हो रहा है 30, तो आप ऑप्शन का भी यूज़ करिए, क्योंकि एट द एंड क्या है, बस आंसर लाना है। तो जो कंक्लूजन है वो यही है कि किसी एक पर्टिकुलर सेट से
किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं करना है आपको। नेक्स्ट करते हुए स्किमिंग करके पहले 100 में से लगभग जितने क्वेश्चन हो जाएं, सबका अलग अलग है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी और पोटेंशियल है, जो जितना कर पाए एक बार देख लेना, ताकि ऐसा ना हो कि यार ये इजी वाला क्वेश्चन मैथ्स में था और मैंने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि टाइम कम पड़ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मान लो जैसे उसमें कोई इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है रीजनिंग में, उसको मत करो, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा ना। मान लो मैं मान के चल रहा हूँ कि पाँच लाइन का क्वेश्चन है, तो स्किमिंग के दौरान उसको आप मत करो, नेक्स्ट कर दो, है ना। और एक वो वाला क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में ही, कि शराब और पानी मान लो 2:3 के रेशियो में है। फिर आपने 10 लीटर पानी और डाल दिया, या शराब डाल दूँ, चलो पानी डाल दिया, तो अब नया रेशियो क्या होगा? तो ये सब आपने सीखा ही होगा कि 2:3 का अगर रेशियो है तो उसको पहले मान लो कि ये 20 लीटर है और 30 लीटर का पानी है। फिर जो चीज़ आपने डाली है, यानी कि 50 लीटर अभी हो गया, आपने 10 लीटर क्या डाला, मान लो शराब डाली, तो शराब वाले में ऐड कर देना, 20 से 30 कर देना, और या फिर पानी डाला तो इधर वाले में ऐड कर देना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 लीटर, और रेशियो फिर से निकाल लेना। यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और अगर थोड़ा सा टफ आए तो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हो उसका यूज़ करते हुए वहाँ पे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। प्लीज़ बी क्विक वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करना, कई बार, जितनी बार हो जाए। फिर जितने अनसॉल्व बचे हुए हैं उसको वापस जाके फिर से देखना, जितने हो जाएं। और एक और चीज़ जो मैंने पिछले अपने गाइडेंस प्रोग्राम में एक बार बताई थी कि अटेम्प्ट एज मच क्वेश्चन एज यू कैन। लेकिन उसमें एक ने क्या किया कि मतलब उसने कहा कि भैया आपने कहा ज़्यादा लगाना, मैं ज़्यादा लगाया और 3-4 नंबर से कट ऑफ रह गई, क्योंकि माइनस मार्किंग हो गई। तो ज़्यादा लगाना विथ स्टार मार्क इस बार बता रहा हूँ। स्टार मार्क क्या है कि अपने अकॉर्डिंग, किसी के लिए मैक्सिमम हो सकता है बहुत ज़्यादा, किसी के लिए 90-95 होता है। जो कोई है, कोई 60 ही लगा रहा है तो भाई तुम थोड़ा और ज़्यादा लगाओ, कम से कम 70-80 तक ले आओ। कोई 70 लगा रहा है तो तुम 80-85 तक कोशिश करो। ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक रैंडम वैल्यू कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आप करिए अपने अकॉर्डिंग। आपके लिए कितना ज़्यादा है वो आपको अपने हिसाब से देखना है। बाकी हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आता नहीं है कुछ भी लगाए पड़े हैं। थोड़ा सा रिस्क थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। और क्या बताने लायक है, हाँ, और अगर आप अभी फियर में हैं कि यार मैंने इतने अच्छे से इतना डेडिकेटली इसको प्रिपेयर नहीं किया है तो क्या मेरा क्लियर होगा, या फिर आपको लग रहा होगा कि मैंने तो इतने मॉक की प्रैक्टिस नहीं की है जिस तरीके से बाकी लोगों ने की है, सब ने खूब प्रैक्टिस की है, कोर्सेस लिए हैं, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो अभी ताज़ा ग्रेजुएट हूँ, और क्या मेरा होगा? तो बिल्कुल होगा यार। ये एफकेट बेसिक एप्टीट्यूड जैसा एग्ज़ाम है। रीजनिंग बहुत ही इजी है। थोड़ी बहुत अगर आपने कोई भी यूट्यूब वीडियो से अगर आपने एक बार सीख लिया है कि भाई इसमें किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको सीख लो, और सीख ही लिया होगा तो बस। अगर आपने मॉक की भी प्रैक्टिस नहीं की है ना तो भी निकल जाएगा। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है किसी और को देख के कि यार इन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है, मैंने नहीं की है, तो मेरा होगा या नहीं होगा। होगा यार, बेसिक एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड अगर आपको आती है वो आपने कर लिया। मैथमेटिक्स, रीजनिंग एकदम बेसिक चीज़ें आपने सीख लिया। वहाँ जाके जो इजी क्वेश्चन एकदम मार देना, वेन डायग्राम ये है, ऑड वन आउट, एम्बेडेड फिगर, डॉट सिचुएशन, ये कर देना। और जीके में जो आए बहुत बढ़िया, जो ना आए कोई बात नहीं, नहीं आता तो क्या पेपर नहीं निकलेगा क्या। और इंग्लिश, ग्रामर वामर, 1-2 रूल मेरे को याद आ रहे हैं, जैसे कि एक तो वो वाला होता है हाइफनेटेड वाला, जैसे 5 स्टार्स होटल नहीं होता, 5 स्टार होटल होता है। या फिर एक वो वाला जो आपने ईमेल किया होगा तो आपने लिखा होगा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो अगर कहीं प्रिपोजिशन है उसके बाद अगर कोई वर्ब आया है तो वो आईएनजी होगा। तो हम कहते हैं ना लुकिंग, ईमेल में लास्ट में लिखते हैं ना लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, तो टू इज़ अ प्रिपोजिशन, उसके बाद वाला वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ऐसे जो बेसिक आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े होंगे और वो सब करना है। सिनोनिम्स नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। और अगर कोई अंदाज़ा लगे कि हाँ भाई ये वाला लग रहा है तो उसको मार देना। और पेन आपको ट्रांसपेरेंट ले जानी चाहिए, क्योंकि कई जगह नाटक होता है पेन का। और स्लीपर्स, चप्पल में जाइए, जूते वूते यहाँ इनके यहाँ नाटक है तो जूते वूते पहन के ना जाएं तो ही बेहतर। और क्या बताने लायक चीज़ें, तो हाँ यार समरी यही है कि बहुत परेशान मत हो अगर आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं भी की है। बस रेलेवेंट चीज़ें जितनी आपने पढ़ी है उसको रिवाइज़ कर लो और ये एग्ज़ाम हो जाएगा। एक ठीक ठाक सा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब से मैं ऐसी वीडियो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लाऊंगा, क्योंकि उसमें एडिटिंग में टाइम लगता है यार। फिर मैं 2 स्क्रीन को मर्ज करूँ, फिर रेंडरिंग करूँ। रेंडरिंग आपको पता ही होगा, अगर आपने डिज़ाइन की है 4-5 घंटे लगते हैं। तो मैं ऐसे रॉ वीडियो लाऊंगा विदाउट एडिटिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्किमिंग मोड में लगाना है और बस। थैंक यू, टेक केयर, बाय।